चंद्रशेखर इस पूरी खबर के लिए। और आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश के दौरे पर ढाका में हैं। वो अपने समकक्ष से विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। यूनुस प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत इस दौरान हो सकती है। दोनों देशों के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार, उनके साथ मारपीट और मुकदमा चलाने जैसी उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण प्रभु को देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद भारत में रह रहे हिंदुओं में भी काफी आक्रोश देखा गया है और जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। ढाका से नवल परमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवल, सबसे पहले तो इस दौरे को लेकर अभी तक का क्या अपडेट है? विदेश सचिव के वहां पहुंचने के बाद की मुलाकातों से अभी तक क्या सामने आया? जी रितु, आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे भारत के विदेश सचिव ढाका पहुंचे और उसके बाद यहाँ ढाका में उनके जो समकक्ष है जसीमुद्दीन, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी, उनके साथ मुलाकात हुई और बाद में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का मीटिंग हुआ। अभी मीटिंग के बाद लंच का समय रहेगा और उसके बाद हो सकता है वो बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर जो है तौहीद हुसैन, उनसे मुलाकात करेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहा है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया है, उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात कर सकते हैं। जी नवल, ये भी जानना चाहेंगे कि ये माना जा रहा है कि इन बैठकों में दोनों देश अपने अपने हितों को उठा सकते हैं। भारत की तरफ से एक तरह से बड़ा मसला यही है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ वहां उत्पीड़न की तमाम वो घटनाएं जो घट रही हैं, उनके बीच में इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? जी, भारत और बांग्लादेश का एक साझा इतिहास है, साझी संस्कृति है, साझा कल्चर और लैंग्वेज का भी काफी कनेक्शन है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफी बड़े पैमाने पे है। ऐसे में भारत बांग्लादेश संबंध जो है आयामीय संबंध है और काफी घनिष्ठ पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हुई, उसके बाद जो है भारत में भी काफी धरना प्रदर्शन हुआ। इवन इंडिया ने हाईएस्ट लेवल पे, हमारे विदेश मंत्रालय ने भी ये इश्यू को टेकअप किया कि भाई माइनॉरिटी की सुरक्षा और उनको जो है जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसके बाद बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं मीडिया में स्टेटमेंट वगैरह आ रहा था, थोड़ा सरगर्मी जो संबंधों में थोड़ा जो उस तरीके का खटास का जैसा बन रहा था। लेकिन अभी जो ये मुलाकात है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की, उससे कहीं ना कहीं आगे जाके दोनों देशों के बीच में जो है यथार्थवादी और रियलिस्टिक संबंधों में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कल उनके फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर ने भी एक सेमिनार के दौरान बात करते हुए कहा था कि वो न्यू दिल्ली के साथ अच्छे संबंध के लिए ढाका इच्छुक है और उसके लिए जो भी जो हम दोनों देश अगर रियलिस्टिक एंड प्रेगमेटिक रवैया अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो संबंधों में फिर से नॉर्मल रिलेशन जो है डेवलप हो सकते हैं। बिल्कुल नवर, भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश की इस यात्रा से काफी सकारात्मक उम्मीदें हैं। देखते हैं इस पूरे दौरे से क्या निकल के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक के लिए। और आइए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली आप ने इस बार मनीष सिसोदिया का सीट